सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कक्षा 9th के मैथ का प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरीके से समझाने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, लिखा है आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब कोई आकृति हमें दी गई है। अब इसमें देखिए x y का मान हमें ज्ञात करना है। x और y का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें x और y कहाँ है, ये रहा x, ये रहा y। यानी इस कोण का मान हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है और इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम x और y का मान समझ गए। और फिर कह रहा है, और फिर दर्शाइए ए बी समांतर है किसके, सी डी के। यानी ए बी जो रेखा ये है, ये समांतर है किसके, रेखा सी डी के। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में जो दिया रहे उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या दिया है, क्या दिया है। हम यहाँ पर अपने तरफ से कुछ बिंदु मान लेते हैं। हम मान लेते हैं ये बिंदु है हमारा ए बी सी डी, ये मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू, इसको मान लेते हैं आर। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, दिया है ए ओ आर, कोण ए ओ आर कितना डिग्री, 50 डिग्री। ठीक है भैया, 50 डिग्री हो गया। अब देखिए, और दिया है कोण क्यू पी सी, कोण क्यू पी सी कितना डिग्री, 130 यानी 130 डिग्री। ठीक है भैया, इतना समझ में तो आ रहा है। यानी जो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में दिया रहेगा ना भैया, उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि हमें देखिए एक्स और वाई का सबसे पहले तो क्या मान ज्ञात करना है। तो यानी देखिए ये दो सीधी रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा उसको काट रही है। तो ये जो तिर्यक रेखा काट रही है, ये भी तो एक सीधी रेखा है, ये भी तो एक सीधी रेखा है ना। हाँ भैया, ये भी सीधी रेखा है। तो आपने बताया था कि जो सीधी रेखा होती है उस पर किसी भी बिंदु पर अगर कोण देखें कितने डिग्री का होता है भैया, कितने का बताया था, जल्दी बताओ कितने का बताया था, 180 डिग्री का, यानी 180 डिग्री का कोण होता है। कितने का होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। वीडियो अगर पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो हमारा कोण होता है कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक भैया, अब अच्छा देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करें, ये कोण हमारा 50 का है, ये कोण x डिग्री है, ये एक सीधी रेखा है, ऐसे तिर्यक काट रही सीधी रेखा। अगर इस पॉइंट पर कोण की बात करें, तो अगर हम इतने कोण की बात करें कितना होगा, 180 का होगा कि नहीं, जल्दी बताओ 180 का होगा कि नहीं। हाँ भैया, जरूर होगा 180 का। अच्छा 180 होगा, चलिए देखते हैं। अब ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है x और y का मान, x और y का मान ज्ञात करना है और सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, दर्शाना है, यानी सिद्ध करना है कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ठीक, ए बी समांतर सी डी। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। हेडिंग डालेंगे उपपत्ति, क्या डालेंगे, उपपत्ति। यहाँ से हम क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। इतना देखिए लिखना जरूरी होता है क्वेश्चन में, जो दिया रहे और जो सिद्ध करना रहे, तो उसके बाद हम उसे हल करते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, उपपत्ति। अब यहाँ पर हम कहेंगे कोण, देखिए कोण अगर आर ओ ए या ए ओ आर और प्लस कोण ए ओ पी की बात करें, यानी ये कोण और ये कोण अगर आपस में जोड़ें तो कितने का मिलेगा हमें, 180 का। इसलिए जब लिखते हैं कि कोण ए ओ आर प्लस कोण ए ओ पी बराबर 180। कैसे भैया 180 कैसे, कोणों के रेखिक युग्म से, क्योंकि सीधी रेखा है तो बिंदु पर कितने डिग्री कोण, 180। तो रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। ठीक, समझ में आ रहा है ना, रैखिक युग्म से। अच्छा भैया, अब देखिए हमें ए ओ आर कितना दिया था, ए ओ आर 50 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 50 डिग्री और प्लस कोण ए ओ पी बराबर 180। अच्छा ए ओ पी का मान कितना है, ए ओ पी का मान है यक्स, तो लिखेंगे 50 डिग्री धन यक्स बराबर 180। अब ये 50 इधर धन का है, बराबर के उधर भेज देंगे ऋण का, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 50, यक्स का मान कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। ठीक, अब यक्स का मान तो हमें मिल गया भैया। अब वाई का मान भी ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ पर वाई का मान भी ऐसे निकाल लेंगे। देखिए हमने पढ़ा है शीर्षाभिमुख कोण, क्या पढ़ा है, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके सम्मुख के कोण क्या होते हैं, आगे के कोण, शीर्ष के अभिमुख के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए ये हमारी सी डी रेखा और ये हमारी जो हमने माना क्यू आर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण क्या होगा, आपस में शीर्षाभिमुख होने के कारण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे कोण वाई बराबर, यानी कोण वाई का मान क्या है, डी पी ओ पी डी कह सकते हैं, कोण ओ पी डी बराबर
130 डिग्री ना, या 130 ना लिखें अभी, कोण OPD बराबर क्या लिखें, CPQ या QPC, कोण QPC किस कारण, शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण, ठीक, शीर्षा विमुख कोण। अब देखिए इसका मान तो हमें ज्ञात करना है, इसका मान क्या है y, इसका मान क्या है y, और बराबर इसका मान क्या है 130 डिग्री। से ये हुआ कि y का मान कितना हमने प्रूव कर दिया 130 डिग्री, क्योंकि देखिए शीर्षा विमुख है 130, ये रहा 130, ये भी होगा। अब देखिए हमने पढ़ा है संगत कोण, दो समांतर रेखा को संगत कोण काटते हैं, अगर समांतर रेखा है तो संगत कोण बराबर होंगे, और अगर संगत कोण दो रेखा के बराबर हैं तो हमारी दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो हमें इसमें सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी, यानी ए बी जो समांतर है किसके, सी डी के। तो अगर इसका हम संगत कोण बराबर कर दें तो हमारी दोनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी भैया। ठीक है चलिए करते हैं। अच्छा रुकिए, देखो 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 देखो, यहाँ पर हम यक्स का मान कितना निकाले हैं, यक्स का मान 130 डिग्री, ठीक, यक्स का मान 130, इसीलिए ये शीर्षा विमुख के कारण ये भी 130 हो जाएगा, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, 130 इसका मान निकाले 130 डिग्री, और 130 ये है, तो अगर 180 में से घटाएंगे, ये तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 होगा, इसको घटाएंगे तो आएगा 50 डिग्री, ये भी होगा 50 डिग्री, ठीक, ठीक समझ में आ रहा ना। अब संगत कोण देखिए, ये संगत कोण, ये बाहर वाला और ये वाला, देखिए 50-50 बराबर है ना, और ये बाहर वाला ये और ये देखिए बराबर है कि नहीं, बराबर है, इसलिए देखिए लिखेंगे उपयुक्त चित्र में, उपयुक्त चित्र में, उपयुक्त चित्र में, ठीक, क्या उपयुक्त चित्र में संगत कोण, संगत कोण बराबर है, बराबर है, अतः रेखा, अतः रेखा ए बी समांतर होगी किसके, सी डी के। ये हमारा आंसर हो गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शॉट ले सकते हैं आप इसका। धन्यवाद, मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।